अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन से डॉक्यूमेंट्स साइट पे यूज़ होते हैं, उनके नाम क्या क्या और इनका यूज़ ऑफ पर्पस क्या है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 है इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जिसको हम आईआर भी बोलते हैं। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट क्या होती है कि हम जो भी साइट पे काम करते हैं तो उसकी अप्रूवल लेने के लिए हम कंसल्टेंट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जिसको इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने कॉलम कंक्रीट करने हैं तो हम कॉलम की इंस्पेक्शन डालने के लिए कॉलम की स्टील और शटरिंग की हम एक इंस्पेक्शन डालेंगे, ताकि कंसल्टेंट आए, उसको चेक करे, अप्रूव करे और उसके बाद फिर हम उसकी कंक्रीट कास्टिंग कर सके। तो इस पेपर को जो हम उसको सबमिट करेंगे इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ये हर काम की हमने कंसल्टेंट को सबमिट करनी होती है, प्लस्तर की, ब्लॉक की, टाइल की, एवरीथिंग वट एवर जो हम साइट पे काम करेंगे उसकी कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के लिए हम जो कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसको हम आईआर बोलते हैं। तो सेकंड जो हमारा डॉक्यूमेंट्स यूज़ होता है वो है मटेरियल इंस्पेक्शन, एमआईआर भी जिसको बोलते हैं। ये इसके नाम से आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो ये मटेरियल की इंस्पेक्शन होती है, ये भी सेम इंस्पेक्शन होती है जो आईआर है उसी की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ मटेरियल की इंस्पेक्शन की जाती है। यानी कि हम जो भी मटेरियल साइट पे यूज़ करेंगे उसकी हमने कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के लिए एक जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका मटेरियल इंस्पेक्शन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने स्टील यूज़ करना है साइट पे, तो हम जो स्टील बाहर से मंगवाएंगे उसकी इंस्पेक्शन डलवाएंगे कि स्टील प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, उसकी गेज डेप्थ, उसकी गेज उसकी बराबर है नहीं है, वो सब उसमें चेक करेंगे। इसी तरह ब्लॉक वर्क है, टाइल है, जो भी तुम्हारा मटेरियल आएगा उसको हम कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के लिए जो मटेरियल जो इंस्पेक्शन करेंगे उसको मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं, और कंसल्टेंट के अप्रूव करने के बाद हम उसको साइड पे यूज़ करेंगे। ये है हमारी मटेरियल इंस्पेक्शन। नंबर थर्ड पे आता है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल, आरएफआई। कि हम साइट पे काम कर रहे हैं, हमें कुछ साइट में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसला आ रहा है, जैसे कि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कुछ डिफरेंट है या कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कंसल्टेंट से राय लेने के लिए, कंसल्टेंट से डिस्कस करने के लिए कंसल्टेंट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिसको रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल कहते हैं, जिसके साथ हम उसके जो भी हमें प्रॉब्लम आ रहा है उसकी डिटेल ड्राइंग वगैरह लगाएंगे। फिर कंसल्टेंट आएगा, फिर हम उस मौके पे उसको एक्सप्लेन करेंगे ये मसला आ रहा है, फिर उसके मुताबिक वो कंसल्टेंट हमें पेपर के ऊपर लिख के रिप्लाई देगा कि इस मसले को कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रपोजल। तो नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कन्फर्मस रिपोर्ट, एनसीआर। ये एनसीआर होती है। ये एनसीआर जो हम कंसल्टेंट की अप्रूवल के बगैर काम करते हैं, जो हमने साइट पे काम गलत किया होता है, तो कंसल्टेंट उसके ऊपर हमें एक पेपर जारी करता है, रिपोर्ट भेजता है, जिसको वो नॉन कन्फर्मस रिपोर्ट कहते हैं, जिसको शुड भी हमने क्लोज करना होता है। यानी कि साइट पे हमने कोई काम गलत कर दिया, कंसल्टेंट के अप्रूवल के बगैर किया, तो जो हमें कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजेगा उसको एनसीआर बोलते हैं। तो एनसीआर को फिर हमने क्लोज करना होता है उस काम को रेक्टिफाई करके। ये हो गया एनसीआर। आगे हमारा आता है नंबर 5 पे आता है मेथड ऑफ स्टेटमेंट। मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या, कि हमने जो भी साइट पे काम करना होता है उसके लिए कंसल्टेंट को पहले उसकी एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। जैसे हमने ब्लॉक वर्क लगाना है तो हम ब्लॉक वर्क का फुल प्रोसीजर कंसल्टेंट को सबमिट करेंगे पेपर के ऊपर लिख के। तो जैसे टाइल है, टाइल कैसे लगानी है, ब्लॉक कैसे लगाना है, प्लस्तर कैसे करना है, प्लस्तर की थिकनेस क्या है, प्लस्तर को मिक्सिंग कैसे करना है, क्यूरिंग कितने दिन करनी है, ये सारी डिटेल हम उसके ऊपर लिखेंगे। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि किसी भी काम को करने का प्रोसीजर जो हम कंसल्टेंट को सबमिट करेंगे जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ स्टेटमेंट। नंबर 6 पे आ जाता है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, आईटीपी। ये हमारा ये प्लान होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी हम कौन कौन सी स्टेज पर उसको कंसल्टेंट से टेस्ट करवाएंगे, आईपीटी। यानी कि हम फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं ब्लॉक वर्क, तो ब्लॉक वर्क पहले हम उसकी मटेरियल की इंस्पेक्शन करवा देंगे, उसके बाद हम उसका लेआउट करेंगे, लेआउट की इंस्पेक्शन करवा देंगे, उसके बाद हम फिर उसकी फुल हाइट की इंस्पेक्शन करवा देंगे। अगर इसी तरह प्लस्तर कर रहे हैं तो प्लस्तर के हम पहले मटेरियल की इंस्पेक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद प्लस्तर प्रिपरेशन की इंस्पेक्शन करवाएंगे, फिर प्लस्तर कंप्लीशन की करवाएंगे। ये हमारा प्रोसीजर होता है कि हमने
कौन कौन सी स्टेज पे जो हमारा वर्क हो रहा है उसकी इंस्पेक्शन करवानी है कंसल्टेंट से। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। नंबर 7 पे आ जाता है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, PQP, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। हम कंसल्टेंट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट की फुल डिटेल सबमिट करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सा स्टाफ होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, सेफ हेल्थ एंड सेफ्टी वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। यानी कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेके क्लोजिंग तक फुल उसकी डिटेल सबमिट करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, एनसीआर कैसे क्लोज करेंगे। ये सारी डिटेल उसके में सबमिट की जाती है, जिसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। आगे नंबर 8 पे आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? हम कोई भी कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जैसे आईआर सबमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंसल्टेंट को आईआर के साथ एक डॉक्यूमेंट और भी अटैच करते हैं, जिसको बोलते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के क्या अंदर क्या होता है? चेकलिस्ट के अंदर लिखा होता है कि कंसल्टेंट ने साइड पे जाके क्या क्या चीज़ चेक करनी है। यानी कि अगर कॉलम कास्टिंग करनी है तो कॉलम चेकलिस्ट के अंदर लिखा होगा कि स्टील चेक करना है, स्टील अगर आईआर अप्रूव है तो वो भी साथ में लगा देंगे। अगर शटरिंग है तो शटरिंग की लाइनमेंट चेक करनी है, 2-3 कॉलम एक लाइन में आ रहे हैं तो उनकी लाइनमेंट चेक करनी है, उसका कवर ब्लॉक चेक करना है। ये सारी हमने उसके आगे लिखी होती है चेक लिस्ट में। इसी तरह टाइल की होती है, प्लास्टर की होती है, वाटर प्रूफिंग की होती है, डिफरेंट आइटम्स की होती है, चेक लिस्ट बोलते हैं उसको। आगे हमारा आता है नंबर 9 पे वर्क नोटिफिकेशन। ये वर्क नोटिफिकेशन हम कोई भी साइट पे काम करने के लिए, जैसे हमने कंक्रीट करनी है स्लैब की, तो हम हमारे पास आईआर अप्रूव है, स्टील की शटरिंग की एवरीथिंग अप्रूव है, तो हम कंसल्टेंट को एक नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हमने इतने बजे कंक्रीट स्टार्ट करनी है। उसको बोलते हैं वर्क नोटिफिकेशन। यानी कि कंसल्टेंट को नोटिस करने के भेजने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि इतने बजे कंक्रीट स्टार्ट करनी है। फिर उसके ऊपर कंसल्टेंट हमें रिप्लाई देता है कि मौसम ठीक है या नहीं ठीक है, वेदर की क्या सिचुएशन है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये इसको बोलते हैं वर्क नोटिफिकेशन। आगे नंबर 10 पे आ जाता है हमारा फील्ड इंस्ट्रक्शन। फील्ड इंस्ट्रक्शन भी सेम एनसीआर की तरह ही होती है, लेकिन ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें यह है कि जो कंसल्टेंट साइड पे जाता है तो उसने देखा कि कुछ काम गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसके लिए वो हमें एक डॉक्यूमेंट भेजता है, जिसको बोलते हैं फील्ड इंस्ट्रक्शन, कि कंसल्टेंट की साइड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने काम करना होता है। यह है फील्ड इंस्ट्रक्शन। आगे नंबर 11 पे आ जाता है शार्प ड्राइंग। शार्प ड्राइंग क्या होती है? एक होती है आईएफसी ड्राइंग, जो कंसल्टेंट से हमें इशू होती हैं। उसके बाद हमने किसी भी काम को किसी भी काम को करने के लिए हम इसकी डिटेल ड्राइंगें बनाते हैं आईएफसी ड्राइंग के मुताबिक। उसको बोलते हैं शार्प ड्राइंग। जैसे कि टाइल की ड्राइंग है, ब्लॉक की ड्राइंग है, कंसल्टेंट की तो हमें वो आईएफसी ड्राइंग है उसमें डिटेल नहीं होती, हम आगे से उसकी डिटेल बना के सबमिट करते हैं कि हम टाइल किधर से लगाना शुरू करेंगे, टाइल का पैटर्न क्या होगा, कहाँ पे हमारा कट पीस कितना आएगा, कहाँ पे क्या होगा। ये सारा हम शार्प ड्राइंग में सबमिट करते हैं। ब्लॉक वर्क की होती है, टाइल की होती है, स्विमिंग पूल, जो भी आपके एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं उसकी हमें शार्प ड्राइंग बना के हम सबमिट करते हैं। फिर उसको हमें कंसल्टेंट अप्रूव करता है, उसके मुताबिक हम इस ड्राइंग के मुताबिक काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारी ड्राइंग होती है, उसकी आईएफसी ड्राइंग होती है, उसके आगे डिटेल इसमें सारी बताई जाती है कि किस तरह से काम करना है। इसको बोलते हैं शार्प ड्राइंग। आगे हमारे 12 नंबर पे आ जाता है मैन पावर रिपोर्ट। यह भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमने कंसल्टेंट को सबमिट करना होता है। इसके अंदर हम डेली की, ये वीकली भी होती है, डेली भी होती है, मंथली भी होती है, कि हमारे साइड पे कितनी मैन पावर है, कितना स्टाफ काम कर रहा है, कितने कारपेंटर हैं, कितने मैसन हैं, कितनी लेबर है, एवरीथिंग जो हमारा स्टाफ साइट इंजीनियर कितने हैं, वो सारा इसके अंदर हम पेपर के अंदर एक मेंशन करके कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं, जिसको बोलते हैं मैन पावर रिपोर्ट। ये डेली, वीकली और मंथली 3 किस्म की होती है। आगे नंबर 13 पे आ जाता है हमारे पास टेक्निकल सबमिटल। ये भी एक पेपर होता है जो हम कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं। इसके अंदर हम अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करते हैं। जैसे कि हमने कंक्रीट किया तो उसके जो टेस्ट रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं वो हम इसके अंदर सबमिट करेंगे। स्टील के हमारे जो टेस्ट आ रहे हैं वो सबमिट करेंगे। जो कुछ कंपैक्शन के टेस्ट वगैरह किए हैं तो उसके जो रिजल्ट वगैरह आए हैं वो इसके साथ सबमिट करेंगे। तो फिर इसके ऊपर हमें कंसल्टेंट अप्रूवल देता है।
आगे नंबर 14 पे आ जाता है मटेरियल सबमिटल। मटेरियल सबमिटल क्या है कि इसके अंदर हम अपने मटेरियल सबमिट करते हैं कंसल्टेंट को उसकी अप्रूवल लेने के लिए। कि कोई भी हमारा जो हम टाइल लगा रहे हैं, सिरामिक टाइल है, पोर्सलिन टाइल है, कौन सी टाइल है, उसकी टेक्निकल डाटा शीट, उसकी सारी डिटेल वो हम इसके अंदर सबमिट करते हैं। यानी कि कोई भी साइड में जो मटेरियल यूज़ होगा उसकी हम मटेरियल सबमिटल एक डिटेल बना के उसकी टेक्निकल शीट, उसकी अप्रूवल वगैरह जो भी है, बल्दिया म्यूनसिपैलिटी जो भी उसके हैं वो अटैच करके कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं, जिसको बोलते हैं मटेरियल सबमिटल। आगे नंबर 15 पे आ जाती है MEP क्लीनेस। MEP क्लीनेस क्या होती है कि जो जिस एरिया में हमने सिविल वर्क का काम करना होता है उसके एरिया की हमें MEP क्लीनेस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हमने स्लैब की कंक्रीट कास्टिंग करनी है तो उसमें MEP के भी काम आ रहा है, जिसमें MEP के पाइप हैं, इलेक्ट्रिकल के पाइप हैं, प्लम्बिंग के पाइप हैं, AC की कुछ पाइप वगैरह कुछ भी आ रहे हैं, तो उनका काम कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले MEP वालों को एक क्लीनेस सबमिट करेंगे जिसके ऊपर वो हमें अप्रूवल देंगे। तो उसके बाद फिर हम अपनी कंक्रीट कास्टिंग करेंगे, इसको बोलते हैं MEP क्लीनेस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।